वीडियो बनाता हूँ। प्रशांत ही बनाना, प्रशांत तब बनाए। अरे तमाम ना जाए तुमका हानि हानि। तो यदि यही चीज रावण यदि सदुपयोग करता तो मरता क्यों? वो तो बहुत उन्नति करता, क्योंकि उसके पास शक्तियां भी थी और फिर स्वयं महादेव का भक्त था। नहीं, चर्चा जहाँ थी अभी वहीं आओ। चर्चा जहाँ थी अभी वहीं आओ। मैं ये कह रहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके केवल बंक भ्रगुट से सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा के भय से अस बिंदु ड्रग ढलते देखा। परमात्मा या ईश्वर भक्त के लिए अनगिनत नियमों को बदल सकता है। अच्छा, अभी जो आपका चर्चा थी कि उनकी तो मर्यादा रखी लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं रखा, फिर बड़े के बड़प्पन का पैमाना कैसे नापोगे? बड़े के बड़प्पन का पैमाना कैसे नापोगे? क्या तुम्हारे पास कहूं तो थर्मामीटर है कि किसी के बड़प्पन को नाप लोगे? अरे हम अगर हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए और हम अपने उस बड़प्पन का तभी तो प्रदर्शन कर पाएंगे जब हम किसी का सम्मान रखें, किसी की हिफाजत करें, भले हमें तकलीफ मिले, भले हमें कष्ट मिले, भले हमें भूखा सोना पड़े। अब अगर उस जगह राम बाली के सामने आकर के छाती में चढ़ करके उसकी हत्या कर देते तो फिर इनका बड़प्पन कहाँ था? इन्होंने तो अपनी ताकत का और अपने बल का प्रदर्शन कर दिया ना। फिर यही तुम्हारे जैसे तमाम देश के लोग क्या कहते हैं, ताकतवर रहा है तो आगे शाम को कमार दी ने उनके जिन्होंने इनको वरदान दिया उसकी मर्यादा नहीं रखी, वरदान बेकार चला गया। उस महापुरुष को या ब्रह्मा जी ने दिया या विष्णु जी ने दिया या किसी संत ने दिया जो इनको वरदान, तो उसका क्या होता? चला ही जाता, खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म हो जाता। तो भक्त का मान, उसने जो वरदान दिया था तो ये थोड़ी कहा था कि तुम मिसयूज करना इसको। वो तो मैंने आपको पहले कहा कि जब सामर्थ्य किसी को दी जाती है तो संसार कल्याण के लिए, तो तुमने उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब उस अधर्मिता को हटाने के लिए सामने वाले को अब उस अधर्म को हटाना है, लेकिन उस दी हुई सामर्थ्य को जिस व्यक्ति ने दिया उसकी मर्यादा भी रखनी है। तो ये सृष्टि का एक नियम है, परमात्मा का, ईश्वर का जो संविधान है उसका एक नियम है कि भक्त का कभी मान नहीं जा सकता। परमात्मा अपने मान अनेकों जगह घटा दिया है, लेकिन कभी भक्त का अपमान नहीं हो सकता, उसका मान नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में यह तय किया था कि मैं सारथी बनकर के केवल रहूंगा, युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन उनके भक्तों में एक अनन्य भक्त गंगा पुत्र भीष्म भी थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में ही प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं हर्षे अस्त्र का आई हूं, आज मैं हर्षे अस्त्र का आई हूं, नहीं शांतन सुत न का आई हूं, और विकराल युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। पार्थ जैसा महायोद्धा वो भी उस दिन भीष्म के सामने नतमस्तक हो रहा था, परास्त होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। एट लास्ट भगवान कृष्ण को उस भक्त की मर्यादा रखने के लिए, और नहीं तो वही सामर्थ्य वो अर्जुन को दे देते। अर्जुन क्या कमजोर पड़ रहे हो, ये लो तुम मार निपटा दो, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और सुदर्शन लेके कूद पड़े। तो भक्त का मान टले ना टाले, स्वयं का मान वो घटा लेंगे। प्रबल, यही मैं कह रहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान रहे न रहे,
पर वो कभी अपने भक्त का, यानी एक इंसानियत का, एक धर्म का कभी मान नहीं जाने देंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो यही तो फिर भगवान राम ने किया है। हाँ, भगवान ने वहाँ मर्यादा रखी है, लेकिन उसकी रखे, लेकिन खुद का कोई दिक्कत नहीं। यार मैंने क्या अभी हजारों बार मैंने ब्रीफिंग में कहा है कि हम दिन दो चार रहे न रहे, बहुत एक शब्द की लाइन है, लेकिन जीवन के पूरा मर्म है कि हम दिन दो चार रहे न रहे, माँ वैभव तेरा अमर रहे। भगत सिंह जब फांसी का फंदा लाहौर की जेल में चूम रहा था तो किस लिए? कि हम वसुंधरा में रहे न रहे, लेकिन माँ वसुंधरा का स्वाभिमान रहना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जब अलफ्रेड पार्क के मारा आखिरी गोली अपनी कनपट्टी में उतार करके मृत अवस्था को प्राप्त हो रहा था, तो उसका भी तो यही ख्वाब था कि हम यहाँ रहे न रहे, लेकिन माँ वैभव तेरा अमर रहे। राम का भी तो यही विचार था कि हम वसुंधरा में रहे न रहे, लेकिन धर्म जिंदा रहे। और हमारा आपका मेन उद्देश्य क्या है? धर्म को रखना। धर्म रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे पीछे लाखों हमारे अनुयायी आएंगे, यानी हमारे वंशज आएंगे, मानव आएंगे, तो संसार में अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन जब धर्म ही नहीं होगा तब तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, केवल राम की नहीं। आज देश का दुर्भाग्य यही है कि केवल भगत सिंह का एक ठेका लेके ले रखे थे क्या आजादी में लड़ने के लिए, फांसी में झूलने के लिए? या उस 19 साल के राजगुरु का एग्रीमेंट हुआ था क्या कि नहीं तुमको फांसी में झूलना ही पड़ेगा इस देश के लिए, अब बाकी देश के लोग ऐसे करेंगे? 5 मीटर का कुर्ता पहन के केवल तिरंगा फहराएंगे और सारे करोड़ों रुपए की चोरी बेईमानी करके अरबों की संपत्ति बनाएंगे। अगर देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं भगत सिंह हूँ, इस माँ वसुंधरा के लिए ना जुर्म होने ना करूंगा और ना करने दूंगा, आज देश फिर भारत सोने की चिड़िया हो सकता था। राम ने अगर धर्म की नींव यहाँ पैदा की तो इसके बाद की पब्लिक क्या करेगी? केवल अपने घरों में अय्यासी, केवल चौक चौराहों में बैठ करके भाषणबाजी, उसका पालन करेगी। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि हम कुछ करना नहीं चाहते। हम अरे यहाँ तक नहीं करना चाहते कि हिंदुस्तान की मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि हिंदू सनातन धर्म के अंदर कहने के लिए हम आप हिंदू हैं। पूछो कितना पढ़े बोले भी काम किए, लेकिन पूछो कि रामायण के पन्ने कभी पढ़ते नहीं पता लोगों को। लोगों को नहीं पता कि रामचरितमानस के प्रथम पृष्ठ पर राम का क्या नाम लिखा है। नहीं पता। तो फिर क्या तुम धर्म की रक्षा करोगे? केवल एक कोट और टाई पहन करके तुम बड़े जेंटलमैन बन गए। ये है दुर्भाग्य हमारे देश का, ये है दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का। बस केवल सुनी सुनाई बातों के माध्यम से हम केवल महापुरुषों के जीवन पर इंडिकेट करते रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, आपस में बैठ करके एक दूसरे के सामने खुली चैलेंज करेंगे कि नहीं हम ज्ञानी, अरे नहीं हम ज्ञानी, जानते क्या नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। उसका दुर्भाग्य है यही, जब जब हो धर्म के हानि, धर्म के हानि होने का यही कारण है। हम अपनी सजावट को बढ़ाएंगे, बड़ा कीमती बेस कपड़े पहनेंगे, ये बताएंगे कि भैया हम अफ्रीका से पढ़ के आए हैं, लेकिन भारत की सनातन सभ्यता को हम नहीं पढ़ेंगे। अरे कभी रामायण के पन्ने पढ़ दो यार भाइयों। रामायण के पन्ना तो पढ़ लेगा, लेकिन वो अगर समझना भी तो होगा, पन्ना पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा ना। जब हम पैदा हुए थे यहाँ, जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद जब पहली बार आए थे तो हमें कुछ लेके आए थे क्या वहां से? सब कुछ तो यहीं प्राप्त किया है, तो फिर इसमें कहाँ की रुकावट आ रही है? इसमें कहाँ रुकावट आ रही है? अरे तुमको यही तो सिखाया गया था ना, किसी ने कहा था ना कि ये पिता है, ये चाचा है, ये ताऊ है, तो सीख गए, तभी तो सीख गए। आज उसी का अभ्यास करते करते सब कुछ सीख गए। ये सीख गए कि उसकी बुराई करना है, ये सीख गए कि उसको धोखा देना है, ये सीख गए कि उसके साथ सर प्रपंच करना है। ये किसी ने सिखाया था क्या? तो जब ये तुम कैसे सीख गए? दुनिया की किसी माँ ने, किसी दुनिया के किसी बाप, भारत के किसी बाप ने अपने बेटे को सिखाया है क्या
कि बेटा दारू पी लेना तो पैक बढ़िया मस्तरा हो गए, चिलम गांजा भर के पी लेना। माँ बाप को कोई किसी तो जब नहीं, चलिए माँ बाप ने नहीं सिखाया, किसी टीचर ने सिखाया हो, किसी अध्यापक ने सिखाया हो, किसी भागवताचार्य ने किसी को, आज तक पूरी भारत की धरती के अंदर, लेकिन हम ये सारी चीजें सीख गए है ना। तो फिर रामायण के या धर्म के बारे में सीखने में हमें कौन सा ब्रेकर आ रहा है? बस फर्क ये है कि जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी उन पर हमने रुचि लिया, इंटरेस्टेड रहे, वो चीजें हम ग्रहण करते चले गए और अपने अंदर एक संग्रहालय बना लिया। लेकिन जिन चीजों की वास्तविकता में हमें जरूरत थी उनसे हमने लगाव नहीं लगाया, मोहब्बत नहीं की, उनसे दूरियां बनाते चले गए। नहीं सीख पाए कि हमारा धर्म क्या है, हमें जरूरतें क्या है, हमें हमारी नैतिकता क्या है, हमें जीने के हमारे मसूल और सिद्धांत क्या है। इसलिए अभी अच्छा, जहां बात आती है रामायण की, चलिए मैं मानता हूं कि नीचे मुंडी का कर रहा है। हम एक तरफ से रामायण को न सीख पाए, फिर पीछे जितना जिसके पास जो कुछ सीखे हो, तो किसी ने सुन के सीखे हो ना, सुने तो सीखे हो ना, एक तो नंबर बात। सुनने में ही मनन कर लेते कभी। बस मैं हमेशा यही कहा करता हूं कि ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो। ज्ञानी और भक्त में फर्क होता है। ज्ञानी बनने के लिए तुम्हें अहम जन्म ले लेगा, और जब अहम जन्म ले लेगा तो तुम कहीं ना कहीं टकराते रहोगे, चैलेंज करोगे, और यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और जब तुम भक्त बनोगे तो गलत सही जो भी कुछ तुम खोज पाए हो, ढूंढ पाए हो, सीख पाए हो, वो समर्पण भाव से प्रभु के लिए समर्पित हो जाओगे तो परमात्मा सब पार कर देता है। भक्त बनने की हम कोशिश करें, ज्ञानी बनने की नहीं। और आज हमारा जो युवा समाज है वो ज्ञानी बनना चाहता है, भक्त नहीं। भक्त और ज्ञानी में फर्क ये है कि भक्त झुकता है, भक्त जुड़ता है, भक्त समर्पित होता है, और ज्ञानी कटता है, दूरी बनाता है, अहम से डूबा हुआ होता है। तो ज्ञानी हम न बने, हमें जरूरत है भक्त बनने की। जो बेटा पिता का भक्त होगा वो श्रवण हो सकता है, और जो ज्ञानी होगा रावण जैसा, रावण ज्ञानी तो था, भक्त भी था। भक्त अगर समर्पित हो जाता, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण था, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण था, उसको ज्ञान था। अगर नारी के प्रति उसे प्रेम होता तो हरण न करता, उसे अगर भगवान के प्रति समर्पण होता तो कैलाश न उठाता, कैलाश न उठाता, गुरु को चैलेंज न करता। और एट लास्ट क्या हुआ, जरा सा अंगूठे से दबाया तो फिर चिल्लाने लग गए। तब याद आ गई, अरे नहीं प्रभु गलती हो गई, घमंड टूटा, भाव पैदा हुआ, तो चिल्लाने लगे कि गुरुदेव गलती हो गई। ये फर्क होता है। वो ज्ञान और भक्ति के मिश्रण थे। अगर भक्त हो जाते, भक्त जैसे लक्ष्मण समर्पित थे, लक्ष्मण ये भक्ति का रूप है। कि किसी को भक्ति की परिभाषा सीखनी हो तो लक्ष्मण के जीवन से सीखो। जीवन भर राम के साथ रहे, लेकिन जब ऋषमुख पर्वत पर जेवरात सीता जी के मिले और राम ने पूछा कि लक्ष्मण जी देखो क्या ये सीता जी के हैं? बोले हम नहीं बता सकते। बोले क्यों? हम बोले पायल तो बता सकते हैं, लेकिन हार और नथनी हम नहीं बता सकते। बोले ऐसा क्यों? बोले हमने देखे ही नहीं कभी, हमने पैर देखे हैं, पैर की पायल तो बता सकता हूँ, बाकी नहीं बता सकता हूँ। ये है भक्ति। तो मनुष्य को भक्त बनने की आवश्यकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी और भक्त में फर्क है, और हम लोग ज्ञानी बन रहे हैं, भक्त बनने की जरूरत है। अभी मैं एक दिन कह रहा था यहाँ कि हम लोग सुन के जो कुछ ज्ञान करते हैं, तो सुनने के लिए कोई इशारा कर रहा हूं कि जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के राज्य वहां गए दरबार में, और राक्षसों को समूल नष्ट करवाने के लिए इनसे 2 राजकुमार मांगे, या अपने 2 बेटे ही हमें देते। अब वो तमाम चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा, जहां हमारा
इशारा है वो आप समझें। दशरथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि राम भरत दुई मोरे आखी और सत्य कहां कर शंकर साखी। ये राम और भरत हमारी दो आंखें हैं, मैं ये नहीं दे सकता। आप चाहो तो मैं सेना लेके चलूं या मैं जीवन भर तुम्हारे साथ वनवास पर युद्ध करता रहूंगा, लेकिन राम और भरत नहीं दे सकता हूं। अब बात यहाँ नहीं है, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि तुलसीदास जी ने एक इशारा हमें आपको दिया कि राम और भरत दशरथ जी की दो आंखें थी। हमारे आपको भी परमात्मा ने दो आंखें दी है, किसी को तीन तो नहीं दी। तो दो आंखें जब हमको आपको मिली है तो एक आंख हमारी राम की है और एक आंख हमारी भरत की है, और इन दोनों आंखों का इस्तेमाल राम और भरत के स्थिति से हम कर लें, जीवन में कुछ भी मत करें, सीधे आपको साक्षात भगवान का प्राप्ति हो जाएगी। अब राम की आंख अगर है ये, तो राम का जीवन मर्यादित था। आप इस नजर का संसार में जहां तक अवलोकन कर रहे, मर्यादित नजर का इस्तेमाल करें, कहीं आपसे अपराध नहीं होगा, कहीं आपसे गलत नहीं होगा। और जीवन में हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो बुराई होती है, उसका पहला स्टेप कदम हमारी आंख होती है। और अब जब आपकी आंख मर्यादित हो जाएगी, किसी युवा लड़की को देखना है तो जरूरी है कि उसका ऊपर ही हिस्सा देखा जाए। आंख मर्यादित है तो नजर नीची करके उस लड़की से बात कर लें आप। और जब नजर नीची होगी, मर्यादित होगी, तो आपके अंदर की भावनाएं, भंगिमाएं कंपन नहीं करेंगी, इंद्रियां आपकी उग्र नहीं होंगी, तो भावनाएं आपकी भड़केंगी नहीं। तो नजर को नियंत्रित रखो ना, मर्यादित। और दूसरी आंख भरत जी की है, और भरत जी के बारे में मानसकार ने लिखा है कि जो न जन्म जग हो तो भरत को, धरत धर्म को, धुरी धरण को। अगर भरत जी का जन्म संसार में ना हुआ होता तो धर्म की इस धुरी को धारण करने वाला अकेला व्यक्ति है भरत। तो राम की आंख हो गई मर्यादित और भरत की आंख हो गई धर्मयुक्त। तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे नेत्रों में दो रोशनी होनी चाहिए, एक मर्यादित, एक धर्मयुक्त। अभी जब तुम सामने देख रहे हो तो तुम्हें मर्यादा के अंदर रह करके और धर्मयुक्त जीवन दिखाना, संसार दिखाना चाहिए। किसी का पैसा, सोना, प्रॉपर्टी, किसी की मां, बहन, बेटी, इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, तो आपकी नजर क्या देखे? मर्यादित और धर्मयुक्त। तो आप हर अपराध से, हर पाप से बचते रहे। है तो सब कुछ तो हमारे तुम्हारे पास भी, अगर मानस का अध्ययन करना पड़ेगा, मानस में आपको जाना पड़ेगा। मानस की किसी एक चौपाई को आप महामंत्र मान लें और वो एक चौपाई का अगर आप विश्लेषण कर लें, उसका अनुकरण करने लग जाएं, तो मानस की एक चौपाई आपको संसार के पापों से मुक्त करा देगी। कोई भी चौपाई उठा ले पूरे मानस के अंदर, ऐसा नहीं कि इस अध्याय की यह चौपाई, पूरे रामचरितमानस के अंदर किसी एक चौपाई को आप महामंत्र मान ले और उसका विश्लेषण करके उसी के अनुसार आप अपने जीवन पे सीखना और चलना शुरू कर दें। वही एक चौपाई आपको इस पाप रोग से मुक्त करा दे, बशर्ते के हाथ में चलाना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए, जैसे किसी तालाब में किसी बच्चे को फेंक दो आप और वो तैरना नहीं जानता है, लेकिन वो पूरी क्षमता के साथ हाथ पैर चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, और अपने इन प्राणों को बचाने के लिए अपनी सामर्थ्य भर उस जलाशय में वो हाथ पैर चला करके प्रयास करेगा अपने प्राण बचाने के लिए। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल। जबकि वो जानता है कि मैं तैर नहीं पाता हूं, मैं डूब जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद पूरी क्षमता के साथ वो जलाशय में तैरने का प्रयास करता है अपने खुद को बचाने का। और उसी बचाने के दौरान
कोई ना कोई आकर के उसे सहायता दे दे देता है। ठीक इसी तरह उस महापुरुष ने इस संसार रूपी जलाशय में हमें फेंक दिया, छोड़ दिया। अब आप इस जलाशय से बचने के लिए हाथ पैर तो चलाओ, आपको अपने प्राण बचाने हैं ना, तो अब हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। अब हाथ पैर भी नहीं चलाना चाह रहे हो और ये भी चाह रहे हो कि हम इसमें डूबे ना, हम इसमें मेरी मौत ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। या तो इसमें डूब के मरोगे, और अगर इस जलाशय से बचना चाहते हो तो फिर हाथ पैर तुम्हें चलाने होंगे। हाथ पैर तो चलाता ही है। कहाँ चला रहा? हाथ पैर तो ऐसा भी है ना साहब कि जलाशय में डूब रहा है आदमी, यदि उसकी मदद के लिए कोई जा रहा है तो वो एक साथ उसके ऊपर हावी हो जाता है, जैसे कि उसको दबा देगा और खुद बचने की कोशिश करता आप है। हाथ पैर इस संसार में चलाया है, चला तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन हाथ पैर चलाने का आपने जो उपक्रम शुरू किया तो वो आपका हाथ पैर का चलाना शुरुआत हो गई किसी मदिरालय से, ठेके से। वो आपके हाथ पैर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई किसी मुर्गे की दुकान से। वो हाथ पैर चलाने का मूवमेंट तुम्हारा शुरू हो गया किसी बियर बार से। वो बॉडी का मूवमेंट तुमने किया तो इस संसार में जलाशय में, लेकिन वो किसी वैश्यालय से। तो इस तरह के तुमने हाथ पैर चलाए। रियल में अपनी इस आत्मा को संसार से बचाने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। अच्छा, अब जहां जो दूसरा आ रहा बचाने, तो बचाने आपको वही आ रहा है जो स्वयं यहां तैरना नहीं जानता। और जो एक अच्छा तैराक होगा वो खुद की हिफाजत करते हुए तुम्हें इस जलाशय से खींच के तुम्हारी प्राणों की हिफाजत कर देगा। और वो कौन कर सकता है? जो सामर्थ्यवान हो। और सामर्थ्यवान केवल इस संसार में इस जलाशय से बचाने में मात्रा एक ही रखता है, वो है गुरु। इस जलाशय से सुरक्षित तुम्हारे प्राणों को खींच करके बाहर ले जाने की सामर्थ्य सिर्फ एक आदमी रखता है, वो गुरु। और वो गुरु कब प्राप्त होगा? जब शिष्य के अंदर ये चीजें होंगी, शिष्टता, विनम्रता, आदर, सदाचार, विचार, व्यवहार, व्यवहारिकता। अब आप मदिरालय से मदिरा पान कर रहे हो, किसी मांस की दुकान से मांस खरीद करके बढ़िया पका रहे हो, या इस तरह के जीवन यापन, तो आपको कभी सामर्थ्यवान गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें अपने साहित्यों के, अपने ग्रंथों के बारे में मनन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ रहे भाई माननीय गोविंद जी? ठीक है स्वामी।